अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। इस नए लेक्चर के साथ मैं आपकी खिदमत में एक बार फिर हाजिर हूँ। उम्मीद है कि जो पिछले लेक्चर थे वो आपने ध्यान से सुने होंगे और उससे रिलेटेड क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी कर ली होगी। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम सीखेंगे कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन क्या होता है। बल्कि मल्टीप्लिकेशन का टॉपिक हम कंप्लीट कर चुके थे। यस, हम आज मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स के बारे में सीखें। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स किसी भी मैट्रिक्स का कैसे मालूम करते हैं। उसके लिए हमें सबसे पहले पढ़ना पड़ेगा डिटर्मिनेंट और एडजॉइंट क्या होते हैं। ठीक, तो सबसे पहले देखते हैं कि डिटर्मिनेंट क्या होता है। तो एक ऐसा लेट्स सपोज हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए, जिसके एंट्रीज हैं ए बी सी डी। जब आप इसका डिटर्मिनेंट मालूम करेंगे तो डिटर्मिनेंट के लिए इसको स्ट्रेट लाइन में लिखेंगे मैट्रिक्स को, और जो लीडिंग डायगोनल है उसके एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि ए और डी को मल्टीप्लाई करेंगे, और माइनस साइन के बाद दूसरे दो एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करेंगे। तो इस तरह से ये ए डी माइनस बी सी, तो ये मेरे पास आएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट होता है ये नंबर होता है, और 2/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट आज की क्लास में हम सीख रहे हैं। नेक्स्ट है हमारे पास एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स। इसी मैट्रिक्स ए को देखें तो अगर हम इसका एडजॉइंट मालूम है तो एडजॉइंट ऑफ ए हो जाएगा। देखिए जो डायगोनल है, लीडिंग डायगोनल ए डी, इसके एलिमेंट्स को आप इंटरचेंज कर दें तो ये डी ए हो जाएगा, और बाकी दोनों एलिमेंट्स के यानी कि बी और सी के साइन चेंज कर देंगे तो ये बन जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए। अब उसके बाद जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, तो इनवर्स के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला बनेगा ये मैंने लिख दिया पहले। तो ए इनवर्स, लेट ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स देन ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अच्छा, एक चीज देखें, जब आप इनवर्स फाइंड आउट करें तो उसके लिए एक कंडीशन होती है कि जो डिटर्मिनेंट होता है वो जीरो ही होना चाहिए। आप यूं कह सकते हैं कि जो मैट्रिक्स होगा वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होना चाहिए। तो ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है? ऐसा मैट्रिक्स, एक ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका आप डिटर्मिनेंट मालूम करें और अगर उसका डिटर्मिनेंट जीरो आ जाए तो ऐसा मैट्रिक्स कहलाता है सिंगुलर मैट्रिक्स, और अगर डिटर्मिनेंट जीरो नहीं आता तो वो कहलाएगा नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, मैं रिपीट कर रहा हूं, ऐसा मैट्रिक्स जिसमें अगर आप डिटर्मिनेंट मालूम करें तो डिटर्मिनेंट जीरो के इक्वल आ जाए वो सिंगुलर मैट्रिक्स कहलाता है, और अगर डिटर्मिनेंट जीरो नहीं आएगा तो वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कहलाता है। याद रहे, सिंगुलर मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता। हम सिर्फ उसी मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड आउट कर सकते हैं जिसमें जो डिटर्मिनेंट है वो जीरो ना हो, यानी कि नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हो। तो सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स की डेफिनेशन देख लेते हैं। अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड सिंगुलर इफ द डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू जीरो, दैट इज डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू जीरो। फॉर एग्जांपल, मैट्रिक्स मेरे पास है 1 2 3 6। मैंने इसका डिटर्मिनेंट मालूम करने के लिए बताया था कि ब्रैकेट में आप क्या करेंगे, स्ट्रेट लाइन लगा देंगे, डायगोनल के एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करेंगे। 1 मल्टीप्लाई बाय 6 6, माइनस साइन के बाद 2 मल्टीप्लाई बाय 3 अगेन 6, तो 6 माइनस 6 कितना आ जाएगा, 0। तो ये जो मैट्रिक्स है मेरे पास ये आ गया सिंगुलर मैट्रिक्स। इसी तरह a square matrix A is called non-singular if determinant of A does not equal to 0। तो ये था बेसिक कॉन्सेप्ट डिटर्मिनेंट, एडजॉइंट और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स का। आप इसको एक नजर देख लें, फिर हम एक्सरसाइज 1.5 स्टार्ट करते हैं। जी तो स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 1 और 2 अगेन पिछले एक्सरसाइजेस की तरह आप लोगों का असाइनमेंट। क्वेश्चन नंबर 1 में आपने सिर्फ ये बताना है, डिटर्मिनेंट मालूम करना है, जबकि क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया कि आपने ये बताने कि जो मैट्रिसेस गिवन है वो सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर। तो यानी कि अगेन आपने सिर्फ डिटर्मिनेंट मालूम करना है। अगर डिटर्मिनेंट जीरो आ जाएगा तो मैट्रिक्स सिंगुलर होगा, अदरवाइज नॉन सिंगुलर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इफ इट एग्जिस्ट। अगर तो एग्जिस्ट करता है तो आप इनवर्स मालूम करें। तो पार्ट में मेरे पास मैट्रिक्स ए गिवन है -1 3 2 0। तो जैसे हमने पहले सीखा था कि मैट्रिक्स इनवर्स मालूम करने के लिए आप सबसे पहले चेक करेंगे कि इनवर्स एग्जिस्ट करता भी है या नहीं। तो उसके लिए सबसे पहले आपको डिटर्मिनेंट मालूम करना पड़ेगा। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए -1 3 2 0। तो डिटर्मिनेंट मालूम करने के लिए डायगोनल के एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करें, यानी कि -1 मल्टीप्लाई बाय 0, और माइनस साइन के बाद दूसरे डायगोनल के एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करें 3 × 2। तो ये आ जाएगा 0 -6 विच इज इक्वल टू -6 एंड इट डज नॉट इक्वल टू
0। तो ये हमारे पास आ गया डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, जिसका डिटर्मिनेंट 0 नहीं है, तो इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। नेक्स्ट चीज हम देखेंगे वो होगा एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट मालूम करते हैं, जो गिवन मैट्रिक्स है जब आप उसका एडजॉइंट निकालेंगे तो जो प्रिंसिपल डायगोनल उसके एलिमेंट्स को इंटरचेंज कर दे। जो -1 0 है तो ये आ जाएगा 0 -1 की जगह एक दूसरे के साथ चेंज हो जाएगी। और जो बाकी दोनों एलिमेंट्स हैं उनके साइन चेंज हो जाएंगे। तो यहाँ पर दोनों प्लस के थे तो ये दोनों माइनस में चले जाएंगे। तो ये आ गया एडजॉइंट। अब आ जाए इनवर्स पे। तो इनवर्स का फॉर्मूला होता है एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। एडजॉइंट की वैल्यू हमारे पास है, ऑलरेडी हम फाइंड कर चुके, 0 -3 -2 -1 एंड डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट मेरे पास था -6। अभी जो -6 डिवाइड हो रहे तो ये मैट्रिक्स के तमाम एलिमेंट्स के साथ डिवाइड होगा। तो आप इसको लिख सकते हैं 0/-6 -3/-6 -2/-6 एंड -1/-6। और ये इक्वल आ जाएगा 0 को किसके साथ भी डिवाइड तो वो 0 ही रहेगा। ये माइनस कैंसिल 3 2 ज़ा 6 तो 1/2, ये आ जाएगा 1/3, ये आ जाएगा 1/6। तो ये आ गया इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए। Question number 4. If A is 1 2 4 6 and B 3 -1 2 -2, then A adjoint of A is equal to adjoint of A into A is equal to determinant of A into I। हमने प्रूव करना है कि ये तीनों साइड इक्वल है, जबकि सेकंड पार्ट में B इनवर्स इज इक्वल टू I इज इक्वल टू B इनवर्स B। I यहाँ पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर 2/2, क्योंकि दोनों मैट्रिक्स भी 2/2 ऑर्डर के हैं। तो पहले पार्ट को हम प्रूव करने जा रहे हैं। तो इसमें देखिए तो एडजॉइंट ऑफ ए भी और डिटर्मिनेंट ऑफ ए है। तो पहले मैं ये दोनों चीजें मालूम कर लेता हूँ। तो एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए में जो मैट्रिक्स है उसका एडजॉइंट हो जाएगा। बताया था कि इन दोनों का इनकी पोजीशन चेंज हो जाएगी 6 1 और इनके साइन चेंज हो जाएंगे -2 -4। इसी तरह डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो डिटर्मिनेंट मालूम करने के लिए आप पहले इसको लिखेंगे 1 2 4 6 स्ट्रेट लाइन में लिखेंगे। फिर इसके डायगोनल एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 6 1 ज़ा 6 -4 2 ज़ा 8 और ये इक्वल आ जाएगा -2 के। अब इसको हम सॉल्व करने जा रहे हैं। ए एडजॉइंट ऑफ ए, लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं पहले। ए एडजॉइंट ऑफ ए, तो मैट्रिक्स ए था हमारे पास 1 2 4 6 और एडजॉइंट ऑफ ए है 6 -2 -4 1। तो इन दोनों को सिंपली मल्टीप्लाई करना है। और ये हमने पिछले लेक्चर में सीखा था कि मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कैसे किया जाता है। तो पहले इस फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं, कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स मल्टीप्लाई होते हैं। पहले एलिमेंट पहले के साथ तो 1 × 6 प्लस दूसरा एलिमेंट दूसरे के साथ देगा तो 2 × -4। इसी तरह फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो पहला एलिमेंट पहले के साथ हो जाएगा 1 × -2 प्लस 2 × 1। सेकंड रो पे आ जाए, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 4 × 6 प्लस 6 × -4 और 4 - 2 प्लस 6 × 1। तो ये बन जाएगा 6 - 8 या क्या -2 + 2 24 -24 -8 + 6। और इसको आप लिख सकते हैं -2 0 0 -2। तो ये आ गया हमारे पास ए
एडजॉइंट ऑफ ए, एक स्टेप इसमें मैं और ऐड करता हूँ, अगर मैं -2 कॉमन ले लूँ तो ये आ जाएगा 1 0 0 1, और -2 देखें हमारे पास क्या था, -2 डिटर्मिनेंट ऑफ ए था, और इसकी जगह आप लिख सकते हैं ये एडजॉइंट ऑफ ए, तो ये आ जाएगा -2 की जगह आ जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए, और ये 1 0 0 1 होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो इसको नाम दे दे इक्वेशन 1 का। तो देखिए इसमें मैंने आपके इसमें लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व किया, ये एडजॉइंट ऑफ ए, सबसे पहले हमने एडजॉइंट मालूम किया, इनकी पोजीशन चेंज और इनके साइन चेंज, उसके बाद डिटर्मिनेंट ऑफ ए, इसका डिटर्मिनेंट मालूम किया तो -2 आ गया, फिर हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, तो मल्टीप्लाई के बाद ये वैल्यू हुई थी, यहाँ से -2 जब कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में क्या आ जाएगा 1 0 0 1, ये -2 मेरे पास था डिटर्मिनेंट ऑफ ए, और 1 0 0 1 क्या होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो ये वाली वैल्यू किसके इक्वल आ गई, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई के। इसी तरह से अब आप इसको सोल्व करेंगे तो आप लिखेंगे एडजॉइंट ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय ए, तो बस इसका ऑर्डर चेंज हो जाएगा, ये मैट्रिक्स पहले ये बाद में आ जाएगा, इसी तरह से मल्टीप्लाई को तो एंड पे आपके पास यही रिजल्ट आएगा, और दोनों को आप इक्वेट करेंगे तो फिर ये तीनों सेट्स क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएगी। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 सेकंड पार्ट देखें, बी इनवर्स इज इक्वल टू आई इज इक्वल टू बी इनवर्स बी। तो सबसे पहले देखें, इसको जब मैं लेफ्ट हैंड साइड लूंगा तो बी इनवर्स, तो बी इनवर्स के लिए हमारे पास डिटर्मिनेंट ऑफ बी होना चाहिए और एडजॉइंट ऑफ बी होना चाहिए, तो मैट्रिक्स बी ये रहा, पहले हमने इसका एडजॉइंट मालूम किया, इन दोनों की पोजीशन चेंज करके, इनके साइन चेंज करके। नेक्स्ट डिटर्मिनेंट ऑफ बी, तो 3 2 -1 -2 स्ट्रेट लाइन में लिखेंगे, डायरेक्ट एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा -6, और इनको माइनस मल्टीप्लाई तो ये आ जाएगा -2, तो -6 -2 यानी कि +2, तो ये इक्वल आ जाएगा -4 के, और ये नॉन सिंगुलर है, डज नॉट इक्वल टू 0। अब आते हैं लेफ्ट हैंड साइड, बी इनवर्स, तो बी तो ऐसे ही रहेगा, और बी इनवर्स क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ बी डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट बी फॉर्मूले के मुताबिक, तो मैंने फॉर्मूला अप्लाई किया इस पे, तो बी की वैल्यू लिख दें मैट्रिक्स बी, ये आ जाएगा एडजॉइंट ऑफ बी और डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट ऑफ बी, ये माइनस को इसको मैं साइड पे लिख दूंगा तो -1/4 ये बाहर आ जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे सेम रूल के मुताबिक, पहले फर्स्ट कॉलम से, तो 3 × -2 कितना हो जाएगा -6 प्लस -1 × -2 +2, इसी तरह ये आ जाएगा 3 प्लस -3, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 2 × -2 -4, बीच में प्लस साइन आएगा, -2 कितना आ जाएगा 4, इस तरह इसके साथ को तो 2 1 × 2 और ये आ जाएगा -6, तो ये मेरे पास -4 0 0 एंड -4। अब ये जो -1/4 है ये सबके साथ मल्टीप्लाई करें, आप यूं कह सकते हैं -4 सबके साथ डिवाइड करवा दें, तो ये आ जाएगा 1 0 0 1, और ये क्या कहलाता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो मैंने लेफ्ट हैंड साइड आपके सामने सोल्व किया, आई के इक्वल आ गया, इस तरह इस साइड को लेंगे बी इनवर्स बी, तो वो भी हमारे पास आइडेंटिटी के इक्वल आ जाएगा, वो आप खुद करेंगे। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे कहा गया, अगर आप देखें तो हमें 2 मैट्रिसेस गिवन है और हमसे जस्ट इतना पूछा गया कि क्या वो दोनों मल्टीप्लाइड यूनिवर्स हैं या नहीं है। तो उसके लिए बहुत सिंपल है, आप दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करें, अगर उनका प्रोडक्ट आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाता है तो मल्टीप्लाइड यूनिवर्स होंगे, अदरवाइज नहीं होंगे। और लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, उसमें हमने प्रूव करना है मैट्रिक्स ए बी गिवन है, तो ए बी इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स। तो मैं इसको आपको सिर्फ हिंट दे देता हूँ, इसको आप खुद ही कंप्लीट करेंगे। तो 6 में हमसे पूछा गया ए बी इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स, ये क्वेश्चन नंबर 6 से मैट्रिक्स गिवन है। तो ये भी आपको सॉल्व अपने कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया और हमने मल्टीप्लिकेशन के कुछ क्वेश्चन भी कर लिए। लेफ्ट हैंड साइड में आप पहले क्या करेंगे, ए बी दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे, जो आंसर आएगा उसका इनवर्स निकालना है। इनवर्स के लिए आपको पता है कि ए बी का इनवर्स हो जाएगा हमारे पास लाइक एडजॉइंट ऑफ ए बी डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी। ए बी आप पहले ही फाइंड कर चुके होंगे, उसका जॉइंट लें डिटर्मिनेंट लें डिवाइड के, तो आपके पास आ जाएगा इनवर्स। राइट हैंड साइड पर पहले बी इनवर्स मालूम करेंगे, फिर ए इनवर्स मालूम करेंगे, देन मल्टीप्लाई करेंगे और ये दोनों साइड्स इक्वल आ जाएंगी। तो इसके साथ हमारा ये वाला लेक्चर हुआ कंप्लीट, जिसमें हमने डिटर्मिनेंट
एडजॉइंट और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स हमने सीखा। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम एक्सरसाइज 1.6 जिसमें हम इक्वेशन को, लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे, उसके लिए दो मेथड्स हम डिस्कस करेंगे। एक मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड, मैट्रिक्स मेथड जिसे कहते हैं, और सेकंड होगा क्रैमर रूल। तो इन दो मेथड से हम इक्वेशंस को सॉल्व करना सीखेंगे। इस एक्सरसाइज के जो रिमेनिंग क्वेश्चन है हमेशा की तरह जैसे मैं कहता हूँ वो आप खुद प्रैक्टिस करें अच्छी तरह, और इस लेक्चर को 3 से 4 दफ़ा देखेंगे। आप तवज्जो से सुनेंगे तो आपको ये सारे पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे और बड़ी आसानी से आप इसके बाकी क्वेश्चन सॉल्व करने के काबिल हो जाएंगे। ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।